सर्वेश पाठक बने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। नई कार्यकारिणी घोषित। खबर। बरेली से ब्राह्मण संगठन ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नानक चंद शर्मा ने बरेली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंडित सर्वेश पाठक को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया। यह घोषणा पंडित सर्वेश पाठक के शांति विहार विकास नगर स्थित आवास पर ब्राह्मण समुदाय की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें पंडित अनुज शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, पंडित सुधीर कुमार शर्मा को प्रदेश महामंत्री, आचार्य नंद किशोर मिश्रा को प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा पंडित अनुज शर्मा एडवोकेट को प्रदेश विधि सलाहकार नियुक्त किया गया। आज सबसे पहले तो इस बरेली की जो क्रांतिकारी भूमि है, आध्यात्मिक और सामाजिक भूमि है, मैं उसको नमन करते हुए ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी जो हमारे बरेली के इधर उधर से सम्मानित साथी आए हैं उनका अभिनंदन करता हूं, और जो हमारे पत्रकार साथी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा लक्ष्य है जिसके लिए हम हैं उसको आगे तक बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए, तो पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। आज की इस बैठक का उद्देश्य एक तो हमारे सर्वेश पाठक जी को उनको प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा मनोनीत किया गया है, और वो लगातार उनका कहना यही था कि नहीं आप अध्यक्ष जी हम बरेली आओ और उसी समय पे अगर आप मेरा मनोनयन देंगे तो हम सब लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार किया और हम उसके बीच में आए, और हमारा मुख्य उद्देश्य 4-5 एजेंडों को लेकर के ब्राह्मण सभा पूरे देश में और प्रदेश में काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से 2-3 चीज आपको अवगत कराना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ब्राह्मण सभा अलग अलग है, बहुत सारी हैं। इसके विषय में भी हम सब लोगों ने पूरे देश में हम लोग अपनी सभाएं भले अलग चलाएंगे, लेकिन कॉमन प्रोग्राम हम लोगों ने तय कर लिया है, और 147 संगठन इस देश के एक साथ दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरा का पूरा सब लोग सामूहिक काम करेंगे, और उसका नाम दिया है अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति। उसके तहत उसमें जो हमारे एजेंडे हैं, सबसे पहला तो हम लोगों का ये है कि इस देश में जो ये आरक्षण की व्यवस्था है, इस आरक्षण की व्यवस्था को आर्थिक आधार पर किया जाए, और जब तक ये आर्थिक आधार पर लागू नहीं होगी तब तक ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम सब लोग उसको जहां जहां जिस तरह से जागरूकता करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। नंबर 1 तो हमारा ये है। दूसरा, जो अभी रामलला की मूर्ति का स्थापना 22 जनवरी पिछले वर्ष हुई, और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था इस देश में, तो ब्राह्मण समाज के समस्त साथियों ने, चाहे वो साधारण व्यक्ति था चाहे विद्वान व्यक्ति था, अहम भूमिका निभाने का काम किया। सारे देश के साधु संतों ने, अर्चक प्रकोष्ठ के साथियों ने बड़ी योगदान करने का काम किया। जिस दिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट का शुरुआत हुई और उसमें रामलला की मूर्ति का बनने का काम हुआ, तो पूरे देश में ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा ने आदरणीय चंपत राय जी जो उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, आदरणीय रत्न गोपाल दास जी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रशासनिक नरपेंद्र मिश्रा जी जो देख रहे हैं, हमने उनको तीनों को एक ज्ञापन दिया, और हमने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जहां रामलला मूर्ति का स्थापना हो रही है, उसी स्थल पर भगवान परशुराम जी की मूर्ति का स्थापना होना आवश्यक है, तभी भगवान रामलला की स्थापना पूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे तो उसमें भगवान परशुराम जी का महत्व भगवान रामचंद्र जी के बाद तुरंत उन्हीं का आता है, और जब पूजा हुई रामेश्वर जी की तब भी भगवान परशुराम जी के द्वारा वो की गई। तो हम लोगों का यह है कि उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का, मंदिर का स्थापना होनी चाहिए। ये हम सब लोगों का लक्ष्य है, और ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा का एजेंडा था, जिसे पूरे देश की ब्राह्मण सभाओं ने 147 ने, उसमें 18 राज्यों के लोग थे, सबने उसे माना और अपनी अपनी जगह उसका काम कर रहे हैं। लेकिन सरकारों को क्या बाध्यता है वो सरकार जाने, लेकिन जो तीनों लोग इसको देख रहे हैं हम उनसे मिलने का काम किया। तीसरा, आज पूरे देश में जो हमारे मंदिरों में पुजारी रह रहे हैं, जो मंदिरों में सारी व्यवस्था देख रहे हैं, हमारा स्पष्ट कहना है कि सबसे पहले
अगर हमारे इन अर्चक प्रकोष्ठ के पुजारियों का सम्मान नहीं होगा, इनका हर हालत में सरकार इनका मानदेय ऐसा तय करे कि कम से कम ये अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने का काम करते रहे, क्योंकि इन अर्चक प्रकोष्ठ के लोगों का काम सनातन को बढ़ाना और जो पूरे हमारे महापुरुष हैं, आध्यात्मिक हैं, उन सबका प्रचार करना है। और अगर इनको आज इनकी बहुत, हर मंदिर में आप कहीं चले जाइए तो हमको ये लगता है कि अगर सम्मान के बजाय इनका हम उस तरह का जो सम्मान होना चाहिए वो इनका नहीं है। तो तीसरा हमारा ये बिंदु है कि हमारे पूरे देश में जितने मंदिर हैं, जितने मठ बने हैं, उन सबका सम्मानित मानदेय हमारे समाज के लोगों को होना चाहिए। चौथा, जो अक्षय तृतीया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, कोई मामूली तिथि नहीं है, भगवान परशुराम जी का प्राकट दिन है वो, और उस पर राष्ट्र की छुट्टी ना हो। अलग अलग राज्यों में, पहले उत्तर प्रदेश में भी उसकी छुट्टी होती थी, अब उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हरियाणा में उसकी शुरुआत कर दी। तेलंगाना जैसे प्रदेश में भगवान परशुराम के प्राकट उत्सव की अक्षय तृतीया की छुट्टी होती है, तो उसकी हर हालत में राष्ट्रीय छुट्टी घोषित हो। ये हम लोगों का चौथा एजेंडा है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होने का काम हो, और जो इस देश में SC ST का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, SC ST का से जो शोषण हो रहा है उसमें स्वर्ण समाज का है, तो लेकिन ब्राह्मण समाज की भूमिका ये है कि हम उसका नेतृत्व करके उस व्यवस्था में जहां स्वर्ण समाज का शोषण हो रहा है उसकी अग्नि भूमिका निभा करके हम उसे समाप्त कराने का काम करें। तो इन 5 बिंदुओं पे हम लोगों का पूरे देश में एक आंदोलन है, और उस आंदोलन के तहत आज इस बरेली की भूमि पे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप इन हमारे 5 एजेंडों को जहां जहां तक संभावना हो सकती है आप उसे पहुंचाने का काम करेंगे। और हम संकल्पित हैं, ब्रह्म समृद्ध ब्रह्म महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश में हम इन 5 मुद्दों को लेकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में अगर हम अपने बच्चों को देखने का काम करें, क्योंकि ब्राह्मण ने संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है, ब्राह्मण ने तप और त्याग से अपने आप को समर्पित करने का काम किया है, और आज हम उसी लक्ष्य पर, उसी तरफ पे अग्रसर हैं। आज की बैठक का हमारा उद्देश्य प्रदेश अध्यक्ष